हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे अनुपमा गुलाटी मर्डर केस के बारे में, जो बहुत ही खतरनाक घटना हुई थी अनुपमा गुलाटी के साथ। अभी दिल्ली में ही एक ऐसी घटना ही हाल में ही सामने आई जिसमें आफ्ताब नाम के युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा के 35 टुकड़े करके फ्रिज में रखे थे। लेकिन अनुपमा गुलाटी मर्डर केस, जब आप इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो आप सहम जाएंगे, आप दहल जाएं कि क्या कोई शख्स इतना भी क्रूर हो सकता है। और ये कहानी शुरू होती है 2010 से। तो आज हम बात करने वाले हैं 2010 की भयानक घटना के बारे में। मगर उससे पहले जितने भी श्रोता मुझे सुन रहे हैं, जितने भी लिसनर मुझे सुन रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अपना प्यार दें और वीडियो पूरा देखें, जिससे इस कहानी का आप सुन भी सकें और समझ भी सकें और कुछ सीख भी ले सकें। तो शुरू करते हैं ये कहानी। ये कहानी है अनुपमा गुलाटी नाम की एक युवती की, जिसने महज प्यार किया था और उसे मिली 72 टुकड़ों में कट के मरने की सजा। ये कहानी शुरू होती है 2010 से, जिसमें उसके पति राजेश गुलाटी ने ही निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी थी। तो कहानी देहरादून से शुरू होती है, जिसमें राजेश सॉफ्टवेयर इंजीनियर और वो देहरादून के प्रकाश नगर में अपने बच्चों के साथ और अपनी बीवी के साथ रहता था। 2010 में देहरादून की शांत घाटियों में एक ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे देश को हिला दिया था। इंजीनियर राजेश गुलाटी पुत्र सतनाम गुलाटी, जो मूल निवासी था 141/1 फर्स्ट फ्लोर सत्य निकेतन दिल्ली का, लेकिन जो इस वक्त देहरादून में आकर अपनी पत्नी अनुपमा गुलाटी और 2 बच्चों के साथ रहता था। कहानी की शुरुआत में 17 अक्टूबर 2010 को अनुपमा लापता हो जाती है और बच्चे अनुपमा के बारे में जब भी अपने पापा से पूछते हैं, अपने पिता से पूछते हैं, तो उसका पिता कहता है कि आपकी मम्मी नाना नानी के घर गई। बच्चों को ऐसे ही बहलाते रहते हैं, 2 महीने तक ये चलता रहता है और 2 माह तक ये सिलसिला ऐसा ही बदस्तूर चलता है। लेकिन जब मायके वालों को इस दौरान अनुपमा से कोई संपर्क नहीं होता, तो वो लोग भी अनुपमा की खैर खबर लेने के लिए सोचने लगते। और इसी वजह से अनुपमा का भाई अनुपमा से संपर्क करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो 11 दिसंबर को अनुपमा का भाई प्रकाश नगर स्थित राजेश के आवास पर पहुंच जाता है। मगर राजेश उसे अपने आवास में घुसने नहीं देता। वह अनुपमा के लिए चिंतित हो जाता है। तो फिर अनुपमा का भाई पुलिस की मदद लेता है। पुलिस ने आकर जब घर की तलाशी ली, तो एक बंद कमरे में रखे हुए डीप फ्रीजर में अनुपमा की लाश के 72 टुकड़े रखे हुए थे। और ये इतना खौफनाक मंजर था कि वहां पर मौजूद पुलिस, उसका भाई और जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे, सब सहम थे। शायद उनकी हालत काटो तो खून नहीं वो वाली थी। 4 माह की विवेचना के बाद 10 मार्च 2011 को पुलिस ने राजेश को हत्या का आरोपी बताते हुए अदालत में चार्जशीट दाखिल करी
और आरोप पत्र में पुलिस ने बताया कि 17 अक्टूबर 2010 को दोनों में कहासुनी हुई, मारपीट हुई, जिसके परिणाम स्वरूप अनुपमा का सिर बेड के कोने से लग गया, जिससे वह बेहोश हो गई। और जब वह बेहोश हो गई तो उसके पति राजेश गुलाटी ने उसका मुंह तकिए से दबाकर उसे मार डाला। इतना क्रूर पति जो अपनी बीवी को ही मारने के बाद रुका नहीं, उसने अपनी बीवी के 72 टुकड़े भी किए। लेकिन उस टुकड़े करने से पहले वो पहले बाजार जाता है, 20,000 रुपए में एक डीप फ्रीजर खरीदता है, आरियां खरीदता है, ग्राइंडर खरीदता है और उसे डीप फ्रीजर में रख देता है। जब अनुपमा गुलाटी की लाश का खून भी बिल्कुल ठंडा हो जाता है, जम जाता है, तो वो आरी से और ग्राइंडर की मदद से उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। वह धीरे धीरे लाश को ठिकाने लगा ही रहा था कि उसका भेद खुल जाता है और वो 3 टुकड़े मसूरी की पहाड़ी से फेंक भी आता है, मसूरी के जंगलों में फेंक भी चुका था। लेकिन इस कहानी में सबसे सोचने वाली बात यह है कि इन दोनों की शादी लव मैरिज थी। 1992 से दोनों में अफेयर था। 10 फरवरी 1999 को इन दोनों ने शादी करी, जिनसे 2 बच्चे सिद्धार्थ और सोनाक्षी भी। 10 फरवरी 1999 को शादी के बाद राजेश और अनुपमा बहुत खुश थे। राजेश और अनुपमा सन 2000 में अमेरिका यूएस चले जाते हैं और 2006 में उनके घर में 2 जुड़वा बच्चे सिद्धार्थ और सोनाक्षी के पैदा हुए। 2008 में वो दिल्ली वापस आ जाते हैं और वापस उसके बाद आकर देहरादून में रहने लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे इन दोनों में क्या होता है कि मनमुटाव होने लगता है, अक्सर झगड़े होने लगते हैं किसी बात पर, और राजेश ना दिन बर दिन इसका गुस्सा बढ़ता जाता है। राजेश ने अपनी पूछताछ के दौरान ये भी बताया कि उसको ये आइडिया हॉलीवुड की फिल्म से मिला था। खैर, उस पर अदालत में केस चलता है और राजेश को अदालत उम्र कैद की सजा सुनाती। लेकिन सजा अदालत ने जो भी दी हो, आपके हिसाब से आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या अदालत की ये सजा उसके लिए ठीक थी या नहीं, या उसके साथ क्या करना चाहिए था। प्यार का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप उसे सिर्फ मार ही देना। अगर आप दोनों में कुछ ऐसा नहीं बनता है तो हमारे समाज में तलाक, डाइवोर्स जैसी चीज भी एग्जिस्ट करती है। मेरा मानना ये है कि अगर आप दोनों में झगड़े हो रहे हैं, परिवार में किसी तरह से कलह हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, तो बैठकर बात करना चाहिए, निवारण करना चाहिए, बड़ों को इस बारे में आना चाहिए, बोलना चाहिए। परिवार बहुत ही बड़ी चीज है, परिवार को संभाल कर रखना। खैर, कहानी को यहीं से खत्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने अब तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, मेरी वीडियो को लाइक कर दिया होगा, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग किस चीज पर कहानी सुनना चाहते हैं।